अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अल्ताफ़ हुसैन शाह इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज के इस लेक्चर में गाइस हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। आज हम डीप से एनालिसिस करेंगे, एड्स की डेफिनेशन देखेंगे गाइस, एंड एड्स की हम हिस्ट्री देखेंगे, किस तरीके से एड्स इस दुनिया में आया। तो बात करते हैं गाइस एड्स के बारे में। एड्स एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ऐसा वायरस इंसान को हो जाता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है वो खुद को क्योर नहीं कर पाता है। ये कभी कभार फिटल भी हो सकती है इन दिस टर्म के। ये हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, हमें बहुत सारा मेडिसिन लेना पड़ता है सो डैट कि हमारी बॉडी को एक बैलेंस लाए जब तक हम जिंदा रहें। तो फर्स्टली एड्स पे बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन में बात करेंगे पहले। Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Here ये acquired क्यों है? ये इसलिए acquired क्योंकि इंसान इसे acquire कर लेता है। That means कि it is not genetically present, ये नहीं होता है, not genetically present. Here immunodeficiency means weak immunity, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। इसके बिना पे ये डेफिनेशन दी गई है, वीक इम्यून सिस्टम। और हियर सिंड्रोम्स की अगर आप बात करेंगे गाइस, ये सिंड्रोम्स क्या है असल में? सिंड्रोम्स हियर मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स। ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स। तो अगर तुम्हें कल कोई पूछेगा एड्स क्या है, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमारी बॉडी, मतलब हमारी जो WBCs वो फाइट नहीं कर पाती है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एंटीजन, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ इनवेरिड इन्फेक्शन। एड्स और HIV की बात अगर हो रही है तो एड्स और HIV में लोग अक्सर इसको सेम ही बोल देते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे एड्स और HIV। जो एड्स है और HIV जो है, एड्स है ना, HIV वायरस से पहले होता है। दिस एड्स इज सेपरेटेड बाय HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या है? एड्स इसका ना मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, व्हाट वी कैन से दैट हियर, अपग्रेडेड वर्जन। अगर HIV मीन्स इनिशियल स्टेज इन दिस टर्म, कि इनिशियल स्टेज होता है कहाँ पे, जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। पर फिर जब ये पीक पे हो जाता है ना, ऐसे पीक पे लंबा हो जाता है, फाइनल स्टेज ऑफ दिस HIV इज नोन एज एड्स। फाइनल स्टेज ऑफ दिस HIV इज नोन एज एड्स। और ये फैलता कैसे है? HIV वायरस के ज़रिए फैलता है, मेनली रेट्रोवायरस। HIV एक कैटेगरी में आता है जिसे हम एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरसेस में आता है जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। जो रेट्रोवायरस होता है ना, इस पर कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। इसका जो DNA होता है वो जेनेटिकल, इसका DNA है ना वो जेनेटिकल मटेरियल होता है। सॉरी, DNA नहीं, इसका जो RNA है रेट्रोवायरस का, RNA इज द जेनेटिक मटेरियल of this HIV virus and genetic material. This is what we can say that is कि खुशियत है इस रेट्रोवायरस की। This HIV belongs to a group of viruses, what we can say that category of viruses जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस की एक खुशियत है, इनका जो RNA है और इसके पास ट्रांसक्रिप्टर एंजाइम भी होते हैं,
ड्यू टू दिस इसका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये अब टिप थोड़ी सी बात याद रखिएगा गाइस। अब कुछ और सी डिटेल्स हम इसके रिलेटेड देखेंगे एड्स के बारे में। अब हम इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एड्स, ये किस तरीके से इस दुनिया में आया है। दिस एड्स, ये किस तरीके से हाँ इस दुनिया में आया है। दिस वन हियर मैं कुछ ऐसी डायग्राम बनाता हूँ, रफ डायग्राम गाइस आप लोगों के लिए। दिस इज अफ्रीका कंटिनेंट। इसमें एक जगह है, यहाँ पे जगह नहीं है, कंट्री है। दिस इज कांगो। कांगो एक कंट्री है अफ्रीका कंटिनेंट में। इन अर्ली 90s की बात है, इन अर्ली 1920s की बात है। हम ये कहते थे कि एक ऐसी न्यूज़ है लाइक रिगार्डिंग दिस एड्स, बोलते हैं कि एड्स वहीं से आया है। इसके रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जो अफ्रीका के पीपल है मोस्टली 19 की बात है, ये शिकार पे जाते थे, ये हंटिंग करते थे और फिर इन चैंपेंजीज इन शिकार करते थे ऑल ऑफ दिस। तो सडनली एक चैंपेंजी थी, वो बेचारी इसको तीर लग गई थी, सो ये जख्मी थी भी। इसने एक पर्सन को बाइट किया, जो शिकार पे निकला था, बाइट ए पर्सन। उस पर्सन और इस चिंपैंजी का ब्लड मिक्सअप हुआ। इन दोनों का ब्लड जो है मिक्सअप हुआ, क्योंकि इसने इसे पता नहीं कहाँ पे बाइट किया, लेकिन बाइट किया इस चिंपैंजी। ये खुद भी जख्मी थी, तो इसका और इस पर्सन का ब्लड मिक्सअप हुआ। तो इस पर्सन में कुछ सिम्टम्स नहीं, मतलब उस टाइम में क्या इसको कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि अफ्रीका आज भी एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। वहाँ पे कुछ हॉस्टल ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज एंड ऑल ऑफ दिस। तो फिर 1980 तक किसी को कोई अंदेशा नहीं था इस एड्स के बारे में, कोई किसी को कुछ भी पता नहीं था दिस एड्स के बारे में। सो अगर हम फर्स्ट अगर बात करेंगे रिपोर्टेड केस, जो फर्स्ट देखा गया था इन अमेरिका, फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ एड्स जो देखा गया था गाइस, वो अमेरिका में देखा गया था। लेकिन किन में देखा गया था? ये होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में देखा गया था। होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन। फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ एड्स अगर की बात करेंगे हम गाइस, डेट वन इज कि अमेरिका में देखा गया था इन 1981। इस होमोसेक्सुअल को हम आल्सो कह सकते हैं गे पॉपुलेशन, मतलब गे पॉपुलेशन अमेरिका में देखा गया। अगर आप इंडिया की बात करेंगे गाइस, इंडिया में फर्स्ट जो इस एड्स का केस देखा गया था वो चेन्नई में देखा गया था। सो 19 इस दौरान 1981 पे इसको नाम दिया गया था, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में देखा गया था, तब इसको नाम दिया गया था GRID, ग्रिड, यानी गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। बट इन 1983 इसका जो केसेस है, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो नॉर्मल पर्सन्स में भी देखा गया था।
नॉर्मल पर्सन्स। देन ऑन दिस बेस जब इसको नॉर्मल पर्सन्स में देखा गया था गाइस, तो इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, इस बेस पे इसको HIV का नाम पड़ा। ह्यूमन अमीनो वायरस, इस बेस पे इसको HIV नाम पड़ गया। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब इसके हम ट्रांसमिशन देखेंगे कि ये किस तरीके से फैलता है, या मतलब इसके कौन कौन से सिम्टम्स है, या ऑल ऑफ दीज वी विल डिस्कस इन दिस मूव। तो बात करते हैं गाइस, ट्रांसमिशन पे बात करेंगे। इसका जो एड्स की कंसंट्रेशन है वो इंसान की फ्लूइड्स में ज़्यादा होती है, लाइक बीइंग एज लाइक इन वैजिनल फ्लूइड, ब्लड में ज़्यादा होती है, सेल लेवल में थोड़ी कम होती है। अगर किसी को किस करने से आपको एड्स नहीं फैलता है, बीइंग लाइक एज डेड। सो अगर आपका ब्लड, या अगर आपका ब्लड आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लिया है तो यू विल बी इन्फेक्टेड। इसके जो हाई रिस्क है, मतलब जिनको हाई रिस्क हो सकता है एड्स का, वो ड्रग एडिक्टेड एज वेल एज फीटल इन्फेक्टेड मदर टू फीटल एंड ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस शॉर्टली इन दिस टर्म। सो बात करेंगे फर्स्ट वन, इसकी जो बात करेंगे, मतलब हाई रिस्क किन को है एड्स को। सॉरी, हाई रिस्क की अगर बात करें गाइस, इसमें फर्स्टली इसमें कौन कौन से, मतलब कौन कौन से पर्सन आते हैं। इन्फेक्टेड मदर तो फीटस, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड हो, उससे HIV हो, तो इससे अगर उसका बच्चा उससे भी, क्योंकि जो ये HIV वायरस है ये क्या करता है, ये फीटस को, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। बट अगर वो अर्ली स्टेज में इसका इलाज करती है, किस तरीके से कर सकती है, डॉक्टर्स इसे कुछ मेडिसिन देते हैं। दिस HIV वायरस आल्सो कैन क्रॉस प्लेसेंटा। दिस HIV वायरस हियर गाइस, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, क्योंकि इसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। सो इन दिस टर्म हम अगर इस मदर को हम बचा सकते हैं, इस फीटस को बचा सकते हैं कि इसको भी इस HIV वायरस ना हो, ताकि डॉक्टर इसे कुछ मेडिसिन देगा है जिससे जिससे जिस HIV वायरस ये रुके, ये इस प्लेसेंटा में क्रॉस ना कर पाए। और सेकंड बात, हम जो हाई रिस्क पे आते हैं जिनको ये HIV हो सकता है, डेट इज़ पीपल विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। और तीसरी बात करेंगे नीडल शेयरिंग। मान से जो लोग नीडल शेयर करते हैं, एक ही सुई दूसरे को लगाते हैं, जो ड्रग एडिक्टेड पर्सनस होते हैं वो इसमें ज़्यादा आते हैं। और इसमें जो और एक बात, अगर हम किसी पर्सन से इन लाइक ब्लड लेंगे, वो ब्लड अगर हम ब्लड बैंक से लेंगे, वो इन्फेक्टेड ब्लड, वो उस पर्सन का हो जिसे HIV हो, जो ही हम उस ब्लड को खुद में डालेंगे, किसी और में डालेंगे, दिस पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। So hopefully guys you will like my video on this topic AIDS. So actually ये मेरा डेमो था इस बेस पे, तो इंशाल्लाह आप लाइक कर दोगे। So thank you so much guys.